सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो कि आपके एक नए सेक्शन से आता है जो कि है इकोनॉमिक्स। अभी तक इकोनॉमिक्स का एक भी चैप्टर नहीं हुआ। आज हम पहला चैप्टर इसका शुरू करने वाले हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम डेवलपमेंट है, काफ़ी रिलेटेड है आपके लास्ट हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है उससे। हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। उसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या बता रहा था कि कैसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें सही तरीके से यूज़ करना है, कैसे इनको डेवलप हम कर सकते हैं, कैसे बचा भी सकते हैं इवन। तो उसमें जो डेवलपमेंट आया था वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। ऐसा ही है, वो जियोग्राफिकली था, ये इकोनॉमिकली है। मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के हम पूरे नेशन की, इंडिविजुअल्स की, सोसाइटी की बात करेंगे, इकोनॉमिकली भी और कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि डेवलपमेंट होता क्या है। मैं अगर आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके हिसाब से जब आप छोटे थे और आज जिस एज में हैं, टीनेजर्स हैं आप, तो क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या आप बदले हैं, क्या आपकी पॉकेट मनी बढ़ी है, क्या आपको लगा है कि हाँ आप में बदलाव आया, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड इकोनॉमिकली भी। तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, बचपन में तो हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, अब पॉकेट मनी मिलती है। पहले हम छोटू से हुआ करते थे, अब हम बड़े हो गए हैं। ये भी आप कह सकते हो कि पहले हमें पता नहीं था हम कैसे रहते थे, आजकल तो हम काफ़ी लेविश रह रहे हैं, ठीक है, या जैसे भी आप लोग रहते हैं। तो डेवलपमेंट के कई सारे स्टेजेस हैं और एक है ना, एक बहुत अच्छी चीज़ है डेवलपमेंट की कि अलग अलग पर्सन के लिए ना अलग अलग डेवलपमेंट के एजेस होते हैं, अलग अलग उनके गोल भी होते हैं। जैसे अगर कोई, आप ऐसे समझो, आपके फैमिली के अंदर आपके जो फादर हैं उनका डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा और किसी और का कुछ और। तो ये डेवलपमेंट क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, देखो भाई कि ये बेसिकली ह्यूमन नेचर है। इट्स क्वाइट क्वाइट ईजी और बहुत ही सिंपल सा कि ये क्या है। डेवलपमेंट एक ह्यूमन नेचर है। कोई भी पर्सन ग्रो करना चाहता है, बदलाव चाहता है, वो रेगुलर वैसा नहीं रहता, अपने आप ही चेंजेस आते हैं, कुछ नेचुरल आते हैं, कुछ वो खुद से लेकर आता है। तो डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहली चीज़ तो इसने बताया कि इट इज़ अ ह्यूमन नेचर। सही बात है। अब सुनो कि अगर हम ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल लोगों के हिसाब से भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से भी हो सकता है, इवन स्टेट के हिसाब से भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी हो सकता है। किसी स्टेट, किसी नेशन, किसी इंस्टीट्यूट, किसी इंडिविजुअल के बारे में होता है डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट और क्या करता है? डेवलपमेंट अचीव करने की कोशिश करता है, या आपके जो गोल्स हैं जो आपने अलग अलग लेवल्स पे सेट कर रखे हैं। जैसे एक सिंपल सा एक आपको एग्जांपल दूं, कोई भी छोटा बच्चा है, अगर वो एक छोटी सी एज में ही, मतलब 1 ईयर में वो चलने लग जाता है, 3 ईयर में वो अच्छे से बोलने लग जाता है, फिर आप जैसे ही वो स्कूलिंग करना स्टार्ट करता है, उसका एकेडमिक्स अच्छा होता है, तो हम ये कहते हैं हाँ ये डेवलप हो रहा है। फिजिकली अगर वो स्ट्रांग है, उसमें किसी भी तरीके का डिजीज़ नहीं है, तो भी हम कहेंगे हाँ इसका जो बॉडी हो रहा है वो सही तरीके से डेवलप कर रहा है। प्लांट है, प्लांट हमने सीड डाला, सीड के बाद वो प्लांट ग्रो हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ प्लांट डेवलपिंग स्टेज पर है। तो अलग अलग लेवल है, हर एक चीज़ का अलग अलग लेवल है। तो इसमें क्या है कि पहला अचीव करना जो टारगेट्स हैं, चाहे किसी इंडिविजुअल के थ्रू, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी वर्किंग ऑर्डर उनका है, उसमें वो अपने अलग अलग लेवल पे अलग अलग अचीवमेंट्स को गेन करते जाते हैं। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट एक सिंपल फॉर्म में कहूं, अगर आपको समझाना चाहूं तो डेवलपमेंट क्या है, तो यहां पर ये डेफिनेशन देना सही होगा कि डेवलपमेंट को आप चेंज भी कंसीडर कर सकते हो। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। व्हाट इज इट? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। एंड ये जो चेंज होता है, अब सोचो, बदलाव तो हो रहा है, बट अगर ये बदलाव एक सही डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या सही होगा? एक चोर है जो पहले 500 रुपये चुराया करता था, आज वो आसानी से किसी का भी पॉकेट मार लेता है, तो 500 से कहीं ज़्यादा भी वो गेन कर लेता है। पहले वो पॉकेट मार था, अब चेन स्नैचर हो गया है। इसके अलावा पहले वही कोई छोटी मोटी चोरी करता था, आज वो बैंक लूट रहा है। तो डेवलपमेंट तो ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसको डेवलपमेंट आप इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है चेंज फॉर बेटरमेंट। किसी को ठग जाना, किसी को आप लूट लेना, चोरी कर लेना, वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि वो बेटरमेंट के लिए नहीं है। इंडिविजुअल बेटरमेंट हो सकता है उस चोर का, लेकिन सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए नहीं है। तो डेवलपमेंट का मतलब यह है कि किसी पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, आप में डेवलपमेंट होता रहे एंड चेंजेस आता रहे। तो जो चेंज आएंगे और जो पॉजिटिव चेंज आएंगे उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं? डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। आप एक बार इस पर ग्लिम्स डाल दीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो पूछिए। प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो देखिए,
अब जब हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ ली, डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लिया कि चेंजेस की डिमांड होती है और पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर होता है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें हमें समझनी है वो ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ मेरे लिए डेवलपिंग है या मेरे हिसाब से मेरा डेवलपमेंट होगा वो आपके लिए भी हो। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि अ पर्सन इज़ देयर जो मेरे से बिल्कुल भी आइडियोलॉजिकली मेरे से बिलोंग नहीं करता और उसके लिए डेवलपिंग गोल जो होगा वो मेरे जैसा ही होगा। नो, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी तरीके से आप देखो तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपिंग गोल अलग अलग हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है द डिफरेंट पीपल विथ डिफरेंट गोल्स। ठीक है, चलिए लेट्स सी। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर हमने कुछ कैटेगरीज बना दी हैं और इन कैटेगरीज को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइटल है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। अब यहां पर इसने ये बोला कि डेवलपमेंट जब किसी को दिया जाता है, किसी के पास डेवलपमेंट आता है तो वो क्या प्रॉमिस करता है, या आप ऐसे समझो कि अगर कोई डेवलपमेंट अचीव करना चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए क्या क्या प्रोमिसेस होंगे इसके साथ। तो ऑफ कोर्स एक चीज सामने आएगी कि अलग अलग लोगों के लिए उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से या फिर उनकी सोच के हिसाब से उनके जो गोल्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। इन कैटेगरीज के सामने हमें यह मेंशन करना है कि इनका डेवलपिंग गोल क्या हो सकता है। क्लियर? देखिए यहां पर है लैंडलेस, रूरल, लेबर। अब आप सोचो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में जमीन नहीं है। नाउ ही और शी वॉन्ट्स टू डू सम जॉब, वो कोई काम करना चाहते हैं बिकॉज उनके पास में खेत तो है नहीं, जमीन तो उनके पास में है नहीं। तो व्हाट दे वांटेड, वो क्या चाहेंगे, आप एक बार सोच के देखिए। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो उनका जो थिंकिंग होगा वो ये होगा कि दे मस्ट हैव जॉब, मस्ट हैव वर्क। ठीक है, इनके पास कोई ना कोई काम हो, ये तो इनका डेवलपिंग गोल होगा। इनका एक ही टारगेट होगा सुबह उठते ही कि हमें काम मिल जाए। ऑफ कोर्स यही होगा, और क्या होगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है इनकी आमदनी बढ़े, पैसा इनको ज़्यादा मिले। ये भी हो सकता है कि ये डिजीज ना हो, या ये भी हो सकता है इनके पास में असेट्स क्रिएट हो जाए। ये होप भी हो सकती है कि जब इनके पास छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा ही आ जाए। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं। लैंडलेस, रूरल, लेबर ये सोचेगा कि मेरे पास ज़मीन आ जाए, मुझे जॉब मिले, मेरा कोई खर्चा ना हो, इस तरह की कोई चीज़। तो ये इसका डेवलपिंग गोल होगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ये कह सकते हो इनके पास जॉब आ जाए और एटलीस्ट इनके पास में ज़मीन भी आए। ठीक है, ये इनका डेवलपिंग गोल है। आ जाइए, प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं। कहाँ के? पंजाब के। क्यों पंजाब का बोला हमने? क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है पंजाब में। साथ ही साथ इनके यहाँ पे जो सॉइल मिलती है हमें वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, अलूवियल सॉइल मिलती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरस होते हैं अमूमन, क्योंकि जो भी उनका प्रोडक्टिविटी ग्रो होती है वो हमेशा सरप्लस होती है। तो वो जो सरप्लस है उसको ये सेल आउट कर देते हैं और उससे काफ़ी पैसा ही ग्रो कर लेते हैं, मतलब अर्न कर लेते हैं ना, ग्रो नहीं कहें। तो देखिए यहां पर इसने बोला कि प्रॉस्पेरस फार्मर है अगर पंजाब के, तो व्हाट दे विल हैव इन देयर ब्रेन कि भाई हमारे लिए डेवलपमेंट क्या होगा। तो यही कहेंगे कि इनकी जो क्रॉप हो, जो इनकी क्रॉप हो वो अच्छी हो। ठीक है ना, गुड हार्वेस्ट कह सकते हो, गुड क्रॉप कह सकते हो। साथ ही और क्या हो सकता है, मोर सरप्लस, मोर मनी, ज्यादा पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉस्पेरस फार्मर ये सोचेगा कि उसकी खेती अच्छी हो, उसकी हार्वेस्ट अच्छी हो, उसके पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, सरप्लस हो जाए। और जब ज़्यादा सरप्लस होगा तो ऑफ कोर्स व्हाट विल हैपन, ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसने बोला कि फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसने कहा कि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इरिगेशन के लिए क्रॉप पर मतलब रेन पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो उनका क्या डेवलपिंग गोल होगा? दो तीन चीजें हो सकती हैं ना इसमें, कि एक तो वो एक्सपेक्टेशंस लगा के रख सकते हैं कि गुड रेन, इस साल उनकी खेत के यहाँ पे अच्छी बरसात हो जाए। ठीक है, रेन अच्छी हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये भी ये सोच सकते हैं कि इनके पास में भी कोई वाटर सोर्स हो जाए। ये भी तो सोच सकते हैं कि इनके पास में कोई
कोई भी वाटर सोर्सेज क्रिएट हो जाएं, चाहे ट्यूबवेल हो जाए, चाहे इनके पास वेल आ जाए या फिर कैनल वगैरह ये क्रिएट कर लें। तो वाटर सोर्स हो सकते हैं, गुड रेन हो सकती है, ये इनका डेवलपिंग गोल होगा कि हमारे हमेशा बरसात अच्छी आती है, हमें किसी भी एक्सटर्नल या आर्टिफिशियल ज़रूरत नहीं है इरिगेशन के लिए, ऑटोमेटिकली नेचुरल इरिगेशन हमारे यहाँ हो जाता है। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि हम रेन पे अब डिपेंडेंट ना रहें, हमारे क्या हो, हमारे पास में खुद का एक सेटअप हो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसने कहा कि अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ ये क्या चाहेगा, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है इसके लिए, ये चाहेगा जॉब, एक गुड लाइफ स्टाइल। ठीक है, इसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, अच्छी जॉब इसको मिले, मतलब इनकम ऑफ सोर्स भी इसके बढ़े, गुड इनकम। काफी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं ना। एक जो यूथ है वो यही तो चाहेगा, यूथ है तो ऑब्वियसली उसके पास ड्रीम भी काफी सारे होंगे, एंड एक सबसे जो सर्टेनिटी वो चाहेगा वो जॉब में चाहेगा, उसकी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, ये सारी चीजें। और ऐसा ही कुछ इसने बोला कि अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की है जो अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके गोल्स क्या होंगे कि भैया वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके, ड्रीम्स, मनी एंड हर फ्यूचर। यही तो है चीजें कि उसका फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट फ्यूचर हो, कहीं ना कहीं वो सेटल्ड हो, उसके पास में जो मतलब वो अचीव कर सके अपने ड्रीम्स को। ठीक है, ड्रीम्स अचीव कर सके, इसके अलावा अच्छा वेल्थ उसके पास में हमेशा बना रहे, और जो लाइफ स्टाइल वो जीना चाहती है, जैसे वो जीना चाहती है, शी कैन परस्यू। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में बात करें तो अच्छी जगह पर वो पढ़ना चाहेगी, हो सकता है फॉरेन भी वो जाए हायर स्टडीज़ के लिए, तो ये सारे उसके ड्रीम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर मैं कहूँ कि पुअर रूरल एरियाज से बिलोंग करने वाली कोई ऐसी लड़की है जो पढ़ना चाहती है, तो उसका ड्रीम क्या होगा कि काश वो भी अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ सके, शहरों में जा सके पढ़ाई करने के लिए, या हायर स्टडीज़ वो अचीव कर सके, या उसके जो भी ड्रीम्स हैं वो अचीव कर पाए, वो कर सके अपने ड्रीम को परस्यू। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म होती है कि जो भी कैटेगरीज हैं अलग अलग, ये तो सिर्फ सर्टेन्स एग्जाम्पल हैं, इसके अंदर और एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो, तो ये तो सर्टेन एग्जाम्पल है। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे यहाँ पर जो भी कैटेगरीज बनती हैं और भी काफ़ी सारी हो सकती हैं, उससे एक चीज़ सामने आएगी हमारे कि जो भी अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग ड्रीम्स होंगे, अलग अलग डेवलपिंग गोल्स होंगे, एंड फॉर दैट दे वर्क, इसी के लिए वो काम करते हैं। यहां पर इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि देखिए अब हम इस चीज़ को तो समझ गए हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपिंग एम होता है, डेवलपिंग गोल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसने यही कहा है कि डिफरेंट पीपल और डिफरेंट पर्सन हैव देयर डिफरेंट डेवलपिंग गोल्स, एंड जो एक के लिए डेवलपिंग गोल है वो ज़रूरी नहीं होता कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट का गोल बना रहे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि जो किसी एक पर्सन का डेवलपिंग गोल है, डेवलपमेंट गोल है, वो दूसरे का नहीं हो सकता है हो भी जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये होती है कि नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि सबका सोचने का तरीका, सबकी सिचुएशंस अलग हैं। अकॉर्डिंग टू देम वो अपने सिचुएशन सिनेरियो को देख करके चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। तो ये चीज़ भी वहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेट करती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जान सकते हो कि अगर आपके पास में 1000 रुपीज़ पर डे या फिर पर मंथ या पर वीक आपके पास में पॉकेट मनी आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे? ये ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं जो 100 या 1000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं वो अब कम पड़ रहे होंगे। ऐसा ही तो होता है। सो इसने कहा कि इट मस्ट बी चेंजिंग, ये हमेशा बदलते हुए दौर में हो, लेकिन एक बेटरमेंट के लिए हो। तो ये एक जो किसी पर्सन के लिए जो डेवलपिंग एस्पेक्ट है, ज़रूरी नहीं है दूसरे के लिए भी हो। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा कि देखिए आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, ऑब्वियसली अगर आप सोचिए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। वो 3 शिफ्ट में काम कर सकते हैं, अगर पूरे टाइम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो 3 शिफ्ट में काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको जनरेट करने के लिए हमें ज़्यादा डैम्स चाहिए। ज़्यादा डैम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। लेकिन जब ज़मीन मांगी जाएगी, डैम्स बनाने के लिए जिनसे ज़मीन मांगी जाएगी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी ज़मीन आपको हम दे दें। बात समझ रहे हो? तो
कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट का एस्पेक्ट क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आए, सो दैट उनकी डिमांड होगी डिमांड डैम्स के लिए, एंड डैम्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, लैंड। बट द पीपल जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ओवर देयर लैंड, दे डोंट वांटेड टू गिव देम। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं जो इनका एक लाइवलीहुड है वो इनसे चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक के लिए जो डेवलपिंग एस्पेक्ट है, दूसरे के लिए वो लॉस है। उस पर्सन के लिए जिसके पास ज़मीन है, उसके लिए ये लॉस है एक तरीके से कि उसके असेट किसी और के हाथ में जा रही है। डजेंट मैटर कि उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बट उसके असेट जो है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के पास जा रही है। एंड दूसरा वाला इस आस में है कि जब तक वो सामने वाला अपनी उसकी जो ज़मीन है, असेट्स जो है वो उसको नहीं दे देता, तो शी कैन नॉट डेवलप देमसेल्फ। तो ऐसा ही कुछ एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि किसी एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ज़रूरी नहीं है। सो यहां पर इसने कहा कि व्हाट आर द जनरल गोल्स फॉर डेवलपमेंट। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जनरली क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं, जनरली लोगों के डेवलपमेंट के एस्पेक्ट क्या होते हैं। अभी अपन ने देखा ना कई सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर हमने कुछ गोल्स के बारे में बात की कि किसी को ज़मीन चाहिए तो किसी को अच्छी हार्वेस्ट चाहिए, किसी को नेचर से कुछ चाहिए तो किसी को अच्छी वेल्थ चाहिए, इनकम चाहिए, और किसी को अपने ड्रीम्स को परस्यू करना है, किसी को अपने फ्यूचर को परस्यू करना है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट बहुत ठीक है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपिंग एस्पेक्ट है, और डेवलपमेंट के लिए जनरली लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो यहां पर हम कुछ गोल्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्टली यहां पे अगर इसको समझें अपन तो दैट वुड बी इनकम। सबसे जनरली जो चीज देखी जाती है वो देखी जाती है इनकम। ठीक है, आज जो किसी की एक्स इनकम है, अगर वो ग्रो नहीं कर रही है टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ में इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन अगर उसकी इनकम वहीं पर कांस्टेंट है तो वो ये मानेगा कि कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट रुका हुआ है। अगर यही चीज अगर आप किसी किसान से पूछते हैं तो वो सोचेगा कि आज अगर मेरे पास में हार्वेस्ट को बेचने के बाद 10,000 बच रहा है तो अगली बार 10,000 से काम नहीं चलेगा, 20,000 बचना चाहिए। सोचो वो 10,000 से 7,000 ही हो जाए तो वो कहेगा कहीं ना कहीं मेरा डेवलपमेंट रुक गया है। अगर वो उसको 10,000 मिल रहे हैं तो 10,000 के 10,000 ही रहे, तब भी वो यही कहेगा कि मेरा इनकम मतलब रुक रहा है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, तो डेवलपमेंट भी मेरा नहीं हो रहा है। तो जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है इनकम। इसको आप मनी भी कह सकते हो, है ना, मनी भी हो सकता है। और दूसरा गोल अगर अपन बात करते हैं तो दैट इज नॉन मटेरियल। ठीक है, अब नॉन मटेरियल में बहुत सारी चीजें आ सकती है। देखो वो तो उसको मटेरियल थिंग भी कह सकते हो ना, पैसा तो मटेरियल थिंग है, ये नॉन मटेरियल थिंग होता है। जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पे आपको रेस्पेक्ट नहीं है, आपको पीस नहीं है, या फिर जो सिनेरियो है, एनवायरनमेंट है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, रिस्क है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जहां पे जनरली डेवलपमेंट गोल्स कैसे कंसीडर कर सकते हैं, या तो इनकम के बेस पे या नॉन मटेरियल बेस पे। उसको मटेरियल भी कह सकते हो, उसको नॉन मटेरियल भी कह सकते हो। तो अगर इनकम को आपने एक बेस बनाया है, डेवलपिंग गोल बनाया है, तो दूसरा होगा नॉन मटेरियल, जिसमें आपने रेस्पेक्ट, पीस, रिस्क फैक्टर्स या फिर हेल्दी एनवायरनमेंट या सिनेरियो, इन सबको कंसिडर करते हो। आप कहाँ काम करना चाहेंगे? आप वहाँ काम करना चाहेंगे जहाँ पे आपको रेस्पेक्ट मिले, ऑफ कोर्स। ओके, सो यहाँ पर यही चीज़ समझाएगी कि अमूमन ये चीज़ देखी जाती है कि एक जगह जो बिल्कुल फोकस किया जाएगा वो होगा मनी, दूसरी जगह फोकस किया जाएगा कि रेस्पेक्ट मिले, पीस मिले, रिस्क मिले, चाहे पैसा कम मिले। लेकिन तीसरा जो हमारे यहाँ पर एक आजकल जो चल रहा है और बहुत ही रिनोन है इंडिया के अंदर, वो है लोगों के मिक्स गोल। मिक्स गोल में क्या होता है? मिक्स गोल में बेसिकली इन दोनों को ऐड किया जाता है कि इनकम भी होनी चाहिए एज वेल एज उनके पास में नॉन मटेरियल थिंग्स भी होनी चाहिए साथ में। बात समझ में? सो यहां पर मिक्स गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमूमन ये देखा जाता है, इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे डीपली, तो आपको पता चलेगा जो विमेन है, विमेन का जो मेन इंटेंशन होता है वो होता है मिक्स गोल की तरफ।
उनको इनकम भी मिले और उनको साथ में रेस्पेक्ट भी मिले। इवन ये तो सबके साथ की है और सब होना भी चाहिए कि आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? अगर इनकम आ रही है तो एक इंसान ये सोचेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये रहेगी चीज़ कि नहीं यार, हमें यहाँ काम नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? सो एक केवल इनकम पे फोकस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन मटेरियल थिंग्स पे फोकस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो डेवलपिंग गोल अपने दिमाग में रखते हैं वो होते हैं मिक्स गोल्स, जहां पे इनकम का मैटर भी हो, नॉन मटेरियल थिंग्स भी हो, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो। ठीक है, एक सही रेशो के अंदर दोनों चीजें हो, वहां पे ज्यादा लोग इंगेज होते हैं। विमेन का एग्जांपल इसमें इसलिए दिया गया है कि विमेन जो एक घर में रह रही है और केवल काम नहीं कर रही है, वर्किंग लेडी नहीं है, तो ऐसे में उसको रेस्पेक्ट तो है, पीस तो है, रिस्क फैक्टर भी बहुत कम है। बट दूसरे अगर उस लेवल पे आप जाते हो तो इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल खत्म है उसके लिए। सो कहीं ना कहीं उसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपनी फैमिली पर, एंड दैट इन दिस सिनेरियो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे में क्या किया गया है? ऐसे में बताया गया है कि लोगों का अमूमन जो फेथ होता है, बिलीव होता है, वो होता है मिक्स गोल के ऊपर। आप और हमारे लिए भी मिक्स गोल ही होगा। क्यों? क्योंकि इनकम भी चाहिए, तो आपको उस प्लेस पे एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे आपको लगे कि हाँ वर्क करना अच्छा है, जहां पे हमारा और ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का ही डेवलपमेंट हो सकता है। तो अमूमन देखा जाता है लोगों के लिए जनरली डेवलपमेंट गोल्स जो हो सकते हैं वो ये तीन हो सकते हैं। या तो वो इनकम हो सकता है, मतलब मटेरियल थिंग हो सकता है, दूसरा नॉन मटेरियल थिंग हो सकता है, और तीसरा होता है मिक्स गोल। होपफुली चीज क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं? मेरे हिसाब से क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, तो स्टेट के भी हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के भी हो सकते हैं, तो इवन नेशन के भी हो सकते हैं। अब ऐसे तो इस चैप्टर में आप डेवलपमेंट गोल एक इंडिविजुअल के पढ़ें तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको इसको पढ़ाने का मकसद इकोनॉमी के बारे में आपको अवेयर करना है, तो ये जो इकोनॉमी है आप ये कैसे अवेयर कर पाओगे और किसके रेफरेंस में कर पाओगे? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हम ये डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फॉर द नेशन। ये जो डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं ये किसके बेस पे पढ़ रहे हैं और किस बेस के लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नेशन के बेस पे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि नेशन के लिए डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स क्या होंगे, डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, और नेशन डेवलपमेंट को कैसे गेन कर सकता है। इस चैप्टर का मेन मकसद आपको यही समझाना है। तो हम देखते हैं कि यहां पर अभी हमने समझा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट डेवलपिंग गोल्स होते हैं, और यहां पे ऑफ कोर्स ये जो अलग अलग डेवलपिंग गोल्स हैं ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम नेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। क्यों है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि अभी देखो जस्ट हमने कहा कि डेवलपिंग गोल्स क्या हैं। क्या हम नेशन की इनकम को बेस बना करके टारगेट करेंगे या नेशन की नॉन मटेरियल थिंग्स को, या फिर हम अचीव करेंगे मिक्स गोल की तरफ? ठीक है, तो यही चीज समझनी है यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स है नेशनल डेवलपमेंट जो कंडीशंस हैं, या नेशन के डेवलपमेंट को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट समझा गया है, जिसके अंदर क्या होता है, यहां पर हमें अचीव करना होता है हमारा एक अच्छा सोशल ऑर्डर, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना होता है, इंक्लूड करते हैं इसमें पॉलिटिक्स को, इंक्लूड करते हैं इसमें टेक्नोलॉजी को, और हमारे कल्चर को बचाते हुए ही अगर ये सारी चीजें फेवर में जा रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, तो आप मानेंगे कि आपका नेशन जो है वो डेवलपिंग कंडीशन में। आप जानते ही हैं हमने वर्ल्ड बैंक का एग्जांपल लिया था प्रीवियस चैप्टर, मैंने आपको बताया था। यहां पर कंडीशन क्या बताई मैंने, क्या समझाई आपको? वो ये है कि अगर आपके देश में सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली और कल्चरली अगर चीज़ें बेहतर हो रही है, चेंजेस इनमें आ रहे हैं, एंड चेंजेस फॉर बेटरमेंट, अगर ऐसे चेंजेस हैं जो बेटरमेंट के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री जो है वो डेवलपिंग हो रही है, मतलब डेवलपमेंट को अचीव कर रही है, यू नो। तो ये वो कंडीशन है जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक नेशन कैसे डेवलपमेंट को गेन करता है और किसी नेशन के लिए डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स और गोल्स क्या हो सकते हैं। इस चीज को समझना है हमें इस चैप्टर में। बहुत ही सिंपल चैप्टर मैंने आपको बताया अभी वैसे भी, और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। आपको क्या करना है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे कि कैसे एक नेशन के लिए डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उनको कैसे कंपेयर करते हैं दूसरे नेशन के साथ, कैसे कंपेयर करेंगे एक नेशन को और दूसरे नेशन को, बेस क्या होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका काम है जुड़े रहिए, देखते रहिए लेक्चर को, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और क्वेश्चन जब तक पूछोगे नहीं और डाउट अगर पूछोगे नहीं तो मैं समझूंगा कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। तो डाउट पूछने हैं, क्वेश्चंस पूछने हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन भी इवन डाउनलोड करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे डिस्कस करते हैं नेशन के कंपैरिजन के बारे में। थैंक यू सो मच।